तत्कालिक परिस्थिति के कारण बिना जाने ऐसी बातें करने लगते हैं कि धीरे धीरे वो बातें इतनी गौड़ हो जाती हैं कि उससे इतर जाना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा मंच है जहां से बात करोड़ों लोगों तक जाएगी। इसलिए हम जब भी कोई शब्द अपने मुंह से निकालें तो दो बार सोचें। इसलिए नहीं कि कोई बहुत महापुरुष थे, बहुत ज्ञानी थे, उनमें बड़ी सारी डिग्रियां थी, इसलिए उनके मुंह से निकल गया अगर यह शब्द है तो सही होगा, मैं ये नहीं मानता। हमने इस कालखंड में 70 सालों में बहुत झूठ बोले और लगातार बोले। उसमें सबसे बड़ा झूठ है सारे धर्म बराबर हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और आप जानते हैं मैं कोई बात भावनाओं में नहीं कहता। सारे धर्म बराबर हो ही नहीं सकते कि ब्रह्मांड में ये पृथ्वी, ये समुद्र, ये पहाड़ जब से अपने अस्तित्व में आए हैं तब से लेकर जब तक ये ब्रह्मांड है, एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, एक ही धर्म रहेगा, जिसे सनातन कहते हैं। मजहब और धर्म दो अलग अलग विषय हैं। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, उस मजहब की कोई किताब है, उस मजहब का कोई रहनुमा था, पैगंबर था। कोई 2000 साल पैदा हुआ, उसका भी कोई पैगंबर था, उसकी भी कोई किताब है। कोई 3000 साल पहले पैदा हुआ, उसकी भी कोई किताब है। मैं सामान्य सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, सनातन के पैदा होने की तारीख किसी को पता है? सनातन की कोई किताब है? सनातन का कोई रहनुमा है? जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो कौन सी दुनिया की ताकत उसे मार सकती है? और यह सत्य है, यह प्रकृति का नियम है, जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए एक इस्लामिक रूलर, जिसका नाम अक्सर इस देश में गलत इतिहास पढ़ने के कारण हम उसका नाम बहुत लेते हैं, अकबर, जने क्या क्या उसके बारे में कहानियां बना रखी हैं। अकबर ने भी एक मजहब शुरू किया था, दीन इलाही। न अकबर बचे न दीन इलाही का पता चला। ये जितने भी हैं पंथ हैं, और जो लोग सनातन की तुलना इन पंथों से करते हैं, मुझे कभी कभी लगता है नाली की तुलना समुद्र से मत करो। अपने होने पे गर्व करो। आप ही आरंभ हैं और आप ही अंत हैं। लेकिन इन कालखंडों में गलत इतिहास, गलत रहनुमा, गलत बातें, जो जिनका काम था उन्होंने नहीं किया। इस कारण हम कुछ समय के लिए हम कौन हैं, किनके वंशज हैं, ये भूल गए। और हमारे अंदर स्वार्थ, लालच पैदा हुआ। और इसकी एक साइंस है कि जब आप में लालच पैदा होता है तो आप कायर हो जाते हो। और साइंस ये कहती है कि कायर आदमी शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। मैं गोविंद देव गिरी जी के एक उद्बोधन से बहुत प्रभावित था। और कई सारी ऐसी बातें हैं जिससे मुझे कुछ मायूसी थी। मैं तो अयोध्या में नहीं था, इसलिए मैं अपनी बात कहने में यह कभी चिंता नहीं करता कि कितनी